दोस्तों, शिक्षक बहाली को लेकर के कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि कल बिहार में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है जो आप लोग को जाननी चाहिए और समझनी चाहिए। फिर आप लोग ये जान पाएंगे कि आखिर आपकी बहाली पर इनका क्या असर पड़ने वाला है। एक तो जितने भी बिहार के नियोजित शिक्षक संगठन हैं उनके नेता, और दूसरे बिहार के जितने भी भावी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके भी सो कॉल्ड नेता, सबों ने बीजेपी के नेताओं के साथ मीटिंग की, जिसमें बीजेपी ने एक सुर में कह दिया कि हम नियमावली रद्द कर देंगे, बिना एग्जाम के राज्यकर्मी का दर्जा देंगे और जो एसटीईटी है इसी के आधार पे हम बहाली कर देंगे। यानी कि एक तरह से कह लीजिए तो बिन मांगे वरदान की तरफ से बीजेपी दे रही है कि हम नियमावली को रद्द करवा देंगे और जो राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं शिक्षक लोग, नियोजित शिक्षक, उन्हें बगैर किसी एग्ज़ाम के ही राज्यकर्मी का दर्जा दिलवा देंगे। और जो एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं उनसे ये कह दिया कि हम आपकी बहाली एसटीईटी के आधार पे ही कर देंगे, आपको बीपीएससी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं पर दूसरा एक और महत्वपूर्ण घटना कल बिहार में हुआ है, जिसमें महागठबंधन की सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने एक तरह से कहिए तो पूरा माहौल बना करके, नौटंकी करके फिर से नियुक्ति पत्र बांटने का, जो ढिंढोरा पीटने का इनका आदत हो गया है, वो किया गया है। और उसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों ने जमकर अपने और अपने सरकार का पीठ ठोकने का काम किया है और कहीं ना कहीं वाहवाही लूटने का काम किया है। अगर आप लोगों ने कल जो समारोह हुआ है उसका अगर आप लोगों ने वीडियो देखा हो तो नीतीश कुमार मीडियाकर्मी का हाथ तक जोड़ते नजर आए हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते नजर आए हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं थोड़ा सा इसको अखबार में आप लोग छाप दीजिए। यानी कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कहीं ना कहीं कि जो सरकार है, अभी की वर्तमान सरकार, गठबंधन की सरकार है, ये रोजगार के नाम पे अपनी पब्लिसिटी करवाना चाह रही है। कल के भाषण में तेजस्वी यादव जी ने ये भी कहा कि आप जरा बताइए, पूरे देश में एक भी ऐसा राज्य है जहां पर 2 लाख रोजगार देने का जो प्रक्रिया है वो चल रहा है, लेकिन इस नादान नौमी फेल को ये नहीं पता है कि ये प्रक्रिया पिछले 5 साल से चल रहा है। और नादान बच्चे को यही पता होना चाहिए था कि जो 2 लाख अभी आप दे रहे हैं, कहीं ना कहीं पहले ये 4 लाख था आपके पास, आपके टेबल पर आते आते ये 2 लाख से भी कम 1,70,000 रह गया है। और कहीं ना कहीं आप लोग इसको भी कम करने का जो नौटंकी है अभी कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कल ही पत्र जारी हुआ है और ये कहा जा रहा है कि जो रिक्तियां हैं इसको कम की जाए क्योंकि रिक्ति का गणना गलती से हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको सरकार का मंशा समझ में आ गया होगा। लेकिन जो बातें बीजेपी कह रही है और जो लोग बीजेपी के दफ्तर में जा रहे हैं, मैंने कई बार आप लोग को आगाह किया है, आप ही वो लोग हैं जो बहाली को नहीं होने दे रहे हैं। जी हाँ, अगर मैं आपको बताऊं, जिस समय आरजेडी विपक्ष में थी, कहीं ना कहीं इसी तरह की बातें आरजेडी करती थी और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उस समय नियोजित शिक्षक तो नहीं थे लेकिन जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी थे कहीं ना कहीं आरजेडी के गोद में ही खेलते थे। आपको याद होगा जब भी कोई आंदोलन होता था और कुछ भी हुआ, लोग सीधे दौड़ते थे तेजस्वी यादव के पास और तेजस्वी यादव खुल के इनका समर्थन करते थे, जो कहीं ना कहीं आज बीजेपी कर रही है। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं इनके साथ सबसे बड़ा समस्या ये है कि कोई अगर इनसे कह दे कौआ कान ले गया तो कान के पीछे कोई नहीं देखते हैं, सिर्फ कौआ के पीछे ये लोग दौड़ जाते हैं। और यही कारण है कि आज तक आपकी बहाली न हुई है और न हो। मेरा आज का यह वीडियो बनाने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य ये है कि आप लोग इस बात को समझिए और जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनको ये बात आप लोग ज़रूर समझाइए कि नीतीश कुमार से प्रेशर देके आप कभी भी काम नहीं करवा पाइएगा। और दूसरा, विपक्ष के प्रेशर में वो कुछ भी नहीं करने वाला इंसान है। खास करके अगर शिक्षक बहाली को देखा जाए, जैसे ही विपक्ष डिमांड करेगा उसका उल्टा काम नीतीश कुमार करने वाले हैं। ये बात आप लोग लिख के रख लीजिए। पहले भी जो बहाली में डिले हुआ वो इसीलिए क्योंकि नासमझ नेता जो भी थे एसटीईटी के, ये लोग चाह रहे थे कि हम आरजेडी से मांग करके अपनी मांग मनवा लेंगे। मैंने पहले भी कहा था, टॉफ़ी पप्पा से चाहिए तो पैर चच्चा का मत पकड़ो, ऐसे में बहाली फंसेगा और कुछ नहीं होगा।
और आज देख लीजिए यही नासमझ लोग अब क्या कर रहे हैं कि अब जब आरजेडी सरकार में है तो आरजेडी का पैर नहीं पकड़ रहे हैं, अब ये लोग जाएंगे बीजेपी के पास। और मैं अगर आपको सच्चाई बताऊं तो कहीं ना कहीं हर पार्टी के दलाल यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थी के रूप में बैठे हुए हैं। पहले बीजेपी के जो दलाल थे वो काम कर रहे थे, मैंने उल्टा कह दिया, पहले आरजेडी के जो दलाल थे वो काम कर रहे थे सरकार के खिलाफ, और अभी जो बीजेपी के दलाल हैं वो काम कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। यानी कि और कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पे अगर कुछ ईमानदार लोग भी ईमानदारी से काम करते हैं, कुछ लोग एसटीटी में ऐसे हैं, तो सरकार सीधे तौर पे पल्ला झाड़ देती है, कहती है कि ये देखिए उस पार्टी के दलाल है। अगर मान लीजिए आप अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे और विपक्षी को उसमें बुलाएंगे तो सरकार सीधे उस मांग को नकार देगी, कहेगी ये विपक्ष वाले करवा रहे हैं। आपको अगर लगता है कि मैं जो बातें कह रहा हूँ वो गलत है तो ज़रा आप लोग सोच के देखिए कि आखिर बीपीएससी से एग्ज़ाम लेने का क्या ज़रूरत पड़ गया। सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, ताकि कल को बीजेपी ये ना कह दे कि ये जो बहाली आज नीतीश कुमार जी करवा रहे हैं इसका तो हम एग्ज़ाम 2 साल पहले करवा चुके थे एसटीईटी के नाम से। तो कहीं ना कहीं ये जो क्रेडिट लेने का होड़ है, कहीं ना कहीं जो श्रेय लेने का होड़ मचा हुआ है, इसी को अपने नाम पे करवाने के लिए आज आप लोगों को बीपीएससी के एग्ज़ाम में ज़बरदस्ती ठेला गया है। यानी कि जो बहाली हो उसका श्रेय कहीं बीजेपी को न मिल जाए, इसीलिए जो नीतीश कुमार जी हैं आप लोग से बीपीएससी का एग्ज़ाम दिलवा रहे हैं। और जो लोग इस बात को नहीं समझेंगे, अभी 4 साल डिले हुआ है, 40 साल भी आप लोग डिले करवाएंगे। और सीधे तौर पे इसके लिए जिम्मेदार ना तो नीतीश कुमार है, ना बीजेपी है, ना तेजस्वी यादव है। जिम्मेदार बस वही शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो विपक्ष के गोद में खेलते हैं, और विपक्ष को तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है। इन नासमझों को मैं क्या कहूँ, जड़ बुद्धि मूर्ख लोग हैं जो लोग जाते हैं विपक्ष के पास। मैं तब भी गाली देता था जो लोग आरजेडी के पास जाते थे, क्योंकि उसमें आरजेडी विपक्ष में थी, तो लोग मुझे कहते थे आप तुम बीजेपी वाले हो इसीलिए ऐसा कह रहा हो। और आज मैं फिर से उन लोगों को गाली दे रहा हूँ जो लोग बीजेपी के पास जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि मैं आरजेडी का आदमी हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि आप लोग विपक्ष के पास जाना बंद कीजिए। जितना आप विपक्ष के पास जाएंगे उतनी आपकी बहालियाँ फंसेगी। अगर आपको काम ही करना है, सरकार के मंत्री के पास जाइए, सरकार के लोगों के पास जाइए, मुख्यमंत्री के से मिलने की कोशिश कीजिए। मिलना मुश्किल है। देखिए सबसे दिक्कत क्या है कि इन लोगों को आसान रास्ते पे चलने की आदत हो गई है। विपक्ष से मिलना आसान है, बीजेपी को वोट चाहिए, बीजेपी को आसानी से यहाँ से वोट मिल रहा है। मतलब कि कहीं ना कहीं अपना गर्दन काट के ये लोग राजनीति के नाम पे कुर्बान हो रहे हैं और दूसरे को भी कुर्बान कर रहे हैं। विपक्ष के गोद में खेलने वाले लोगों ने ही आज तक इस शिक्षक बहाली का इतना बुरा असर कर दिया है। और देखिए कितने मतलब कि निर्लज्ज लोग हैं ये लोग। अभी देखिए बिहार में जो शिक्षक संगठन है लगभग 2 दर्जन से अधिक शिक्षक संगठन है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि हर किसी को राजनीतिक दलों के द्वारा थूकी गई, फेंकी गई, तिरस्कृत की गई चीज़ों को लेना है। कहीं ना कहीं उनके द्वारा दी गई भीख लेने का होड़ बचा हुआ है। तो इन लोगों को लगता है कि वो संगठन ले रहा है तो मैं क्यों ना लूँ, इसीलिए इतना ज़्यादा संगठन बिहार में बनता है। आखिरी में फिर से मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि बहाली हो तो कृपया करके सरकार को उंगली करना बंद कीजिए, नहीं तो बहाली आप लोग पूरी तरह से भूल जाइए। और आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि विपक्ष के गोद में खेलना बंद कीजिए। अगर कुछ देगी तो सरकार देगी। कल को अगर बीजेपी सरकार में आएगी तो अब बीजेपी से डिमांड कीजिएगा, तब देखिएगा बीजेपी क्या कहती है नियमावली को लेकर, तब देखिएगा बीजेपी क्या कहती है राजकर्मी को लेकर के, तब देखिएगा क्या कहती है बीजेपी एसटीटी को लेकर के। बीजेपी जब सरकार में थी तब बीजेपी क्यों नहीं कह रही थी कि हम एसटीटी के मार्क्स से बहाली कर देंगे। ये बीजेपी की ही सरकार थी जिसमें मेरिट इक्वल टू नॉट इन मेरिट हुआ था। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो चाटुकार नेता बने हुए हैं शिक्षक अभ्यर्थियों की, जब जाते हैं तो क्रॉस क्वेश्चन पूछने की इनकी औकात नहीं होती है। सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि बैठ करके किसी नेता, किसी एमएलए, किसी एमएलसी के साथ एक फ़ोटो खिंचवा सके। दोस्तों अगर मैं इस पर बोलूँ तो लगातार मेरे अंदर बहुत ज़्यादा रोष भरा हुआ है इन पापियों के लिए, क्योंकि यही वो पापी नेता हैं शिक्षक अभ्यर्थियों के जिन्होंने इस बहाली को बर्बाद किया। खैर आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।